इस वीडियो में हम मीनिंग ऑफ डिक्री को समझेंगे। तो डिक्री क्या है? डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है ऑफ द एडजुडिकेशन व्हिच कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज। यानी कि ऐसा फॉर्मल एक्सप्रेशन जो पूरी तरह से कंक्लूसिवली पार्टीज के राइट्स को डिफाइन कर देता है। अब इसी डेफिनेशन में आगे दिया हुआ है कि कौन सी चीजें डिक्री में इंक्लूड नहीं होंगी, एंड ये क्वेश्चन कई बार लीगल एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऐसा एडजुडिकेशन जिसकी अपील एज एन ऑर्डर हो सकती है। देखिए इस पॉइंट को डिक्री से एक्सक्लूड क्यों किया गया है? बिकॉज अपील हमेशा डिक्री की होती है। तो अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जिसकी अपील हो सकती है, उस ऑर्डर को हम डिक्री नहीं मानेंगे। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर किसी ऑर्डर की अपील हो सकती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिक्री है। एंड ऐसे ऑर्डर्स को एक्सक्लूड क्यों किया गया है? बिकॉज ऐसे ऑर्डर्स डिक्री की कोर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते, क्योंकि ये ऑर्डर्स कंक्लूसिवली पार्टीज के राइट्स को डिफाइन नहीं करते, एंड ये जनरली इंटरलोकेटरी इन नेचर होते हैं। यानी कि ऐसे ऑर्डर्स सूट्स के दौरान पास किए जाते हैं, एंड ये सूट्स के मेरिट्स को डिसाइड नहीं करते, इसीलिए इन्हें डिक्री की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है। एंड सेकंड पॉइंट जिसे डिक्री की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है वो है डिसमिसल इन डिफॉल्ट। तो इसे क्यों एक्सक्लूड किया गया है? बिकॉज ये भी मेरिट्स पर डिसीजन नहीं होता, ये टेक्निकल ग्राउंड पे डिसमिस हुआ है बिकॉज पार्टीज नहीं आई। तो ये डिसीजन मेरिट्स पर तो है नहीं, एंड ना ही फाइनली एडजुडिकेट किया है राइट्स ऑफ द पार्टीज को। तो ये डिक्री की डेफिनेशन से इन्हें एक्सक्लूड किया गया है।